अब इसी बीच में खबर है एसआईआर की समय सीमा को लेकर, जिस तरीके का अंदेशा था कि अब इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, तो अब ये समय सीमा बढ़ाई गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 1 हफ्ते तक की ये टाइमलाइन बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर 12 ऐसे राज्य हैं बिहार चुनाव के बाद जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया था। कल बंगाल का समय आया था कि वहां पर समय सीमा बढ़ा दी गई है। देर रात उत्तर प्रदेश को लेकर भी जानकारी सामने आई थी। तो बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। यानी जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी उसकी सीमा 1 हफ्ते अब और आगे बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में जहां 31 दिसंबर तक के लिए समय सीमा को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए बढ़ा दिया गया है, बाकी राज्यों में भी कुल मिलाकर 6 राज्य हैं एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है। इसमें कई ऐसे राज्य हैं आने वाले साल में इलेक्शन जहां पर होने हैं, कुछ राज्य जिनमें इलेक्शन उसके अगले साल यानी 2027 में होने हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश इन 12 राज्यों में शामिल हैं। फिलहाल 6 राज्यों को लेकर फैसला लिया गया है जहां एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है। आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इसमें जुड़ चुके हैं। आदिति, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, बाकी 2 राज्य कौन से, और सब जगह 1 ही हफ्ते समय सीमा बढ़ाई गई है या इसमें भी कोई बदलाव है? आदिति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। बाकी राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, बंगाल में भी समय सीमा इसको लेकर बढ़ा दी गई थी। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है 1 हफ्ते का, उसके लिए एक्सटेंशन दिया गया है। जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसमें 1 हफ्ते का समय और मिल जाएगा उन लोगों को जो कि तमाम ज़रूरी कागजात जमा कर रहे हैं वोटर्स से, और इसके साथ ही घर घर जाकर भी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जा रहा है। ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऐसे में 1 हफ्ते तक की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है एसआईआर के लिए। 12 राज्यों में सेकेंड फेज में एसआईआर को लॉन्च किया गया था, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, बिहार के बाद, और जिसमें 6 राज्यों में अब समय सीमा को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार यानी केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर भी समय सीमा को बढ़ाया गया है। आदिति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, जरा डिटेल्स देंगे, 1 ही हफ्ते का समय सभी 6 राज्यों के लिए है, बाकी 6 राज्यों को लेकर और क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, तो इस तरह का प्रेशर जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया था कि एसआईआर के चलते जो प्रेशर क्रिएट किया गया है बीएलओ पे, उसको लेकर कहीं ना कहीं 1 हफ्ते की छूट कर दी गई है। 21 दिसंबर तक का समय बढ़ा दिया गया है कुछ राज्यों में। तो आप देखें कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया। यूपी को 25 दिसंबर तक मिला मौका और राजस्थान में भी बढ़ाया गया। आप देखिए कि यूपी में चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 25 दिसंबर तक बढ़ा दी, जबकि राजस्थान में अतिरिक्त समय को लेकर इंतजार अभी जारी है कि राजस्थान में क्या होता है। और वोटर लिस्ट से जुड़ा ये मसला था, इसको लेकर ये प्रेशर था कि कागजात इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर था कि आप बंदूक की नोक पे नहीं करा रहे, ये एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। अच्छा, अब आपको बताएं कि आयोग ने प्रदेश में 14 दिन का अतिरिक्त समय दिया है और अंतिम तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दी गई है, जिसमें यूपी के मतदाता 25 दिसंबर तक अपना नामांकन संबंधित जो दावे हैं, आपत्तियां हैं, दर्ज करा सकेंगे। अच्छा, ये भी है कि आयोग दूसरे राज्यों में भी ऐसी राहत देगा। तो जिस वजह से मैंने कहा कि राजस्थान का भी इंतजार है कि निर्वाचन विभाग ने फिलहाल किसी बदलाव की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि इसकी समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि अभी तक ये भी पूरा डेटा आया है कि कौन कौन से राज्य हैं जिसको 100% ये पूरा जो डिजिटाइजेशन है वो पूरी तरह से हो चुका है, जिसमें राजस्थान का नाम है। 6 दिसंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण जब हुआ तो उसमें मतदाता सूची के पूर्ण डिजिटाइजेशन का काम राजस्थान में पूरा हो गया। तो इसको लेकर भी एक बैठक हुई, तभी तय किया गया कि अगर कोई कमी पेशी आ रही है तो राज्यों की समय सीमा को 11 से बढ़ाकर 25 कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा राज्य, बड़े राज्य के हिसाब से आबादी के लिहाज से देखा जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा राज्य देखा जाता है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस तरह की छूट दी जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जिस तरह की प्रेशर की बात निकल कर आ रही थी, तो चुनाव आयोग का ये फैसला उम्मीद की जा रही है कि एक राहत की तरह होगा और दूसरे राज्यों में भी ऐसा फैसले की जल्द की जा सकता है।
आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 6 राज्यों में 1 हफ्ते तक के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 25 तारीख तक का समय बढ़ाया गया है। ये अपडेट मैं आपको कर दूं, 6 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश में 25 तारीख तक का समय बढ़ाया गया है। लगभग 1 हफ्ते की ये डेडलाइन बढ़ाई गई है, ये एक्सटेंशन दिया गया है। कुल मिलाकर 6 राज्य और बाकी 6 राज्यों में भी मुमकिन है चुनाव आयोग की तरफ से इस समय सीमा को बढ़ाया ही जाएगा।